सीएए भारत का आंतरिक मामला। भारत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर अमेरिका की टिप्पणी का जवाब दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, सीएए भारत का आंतरिक मामला है। सीएए लागू होने पर अमेरिका का बयान गलत और अनुचित है। भारतीय विदेश मंत्रालय का ये जवाब अमेरिकी विदेश विभाग के उस बयान पर आया जिसमें कहा गया था कि हम 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम की अधिसूचना को लेकर चिंतित हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा था, हम बारीकी से निगरानी कर रहे हैं, ये अधिनियम कैसे लागू किया जाएगा। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी का बड़ा एक्शन। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और बीआरएस एमएलसी के कविता के आवास पर हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। उन्हें दिल्ली शराब घोटाला मामले में नामित किया गया था। उन्हें ईडी और सीबीआई दोनों ने पहले पूछताछ के लिए बुलाया था। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में बीआरएस एमएलसी कविता से लगभग 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी। ईडी ने उन पर साउथ ग्रुप का हिस्सा होने का आरोप लगाया है। हम कानून पर रोक नहीं लगा सकते। एक तरफ जहां चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने इसी कानून के जरिए 2 आयुक्तों की नियुक्ति भी कर दी है। मामले की सुनवाई आज शुक्रवार 15 मार्च को हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के उस कानून के तहत नए निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें भारत के प्रधान न्यायाधीश को चयन समिति से बाहर रखा गया है। सरोजनी पार्क स्थित 4 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग। दिल्ली में शास्त्री नगर के सरोजनी पार्क स्थित 4 मंजिला बिल्डिंग में गुरुवार को आग लगी। 2 मासूम बच्चों समेत एक नए जोड़े की भी जान चली गई। दोनों ने अभी 2 महीने पहले ही नई जिंदगी की शुरुआत की थी। इससे पहले कि वे अपनी जिंदगी को जी पाते, अपने अरमानों को पूरा कर पाते, आग ने उनकी जिंदगी को समाप्त कर दिया। इस हादसे में उनकी मौत से न केवल उनके परिजन बल्कि बिल्डिंग में रहने वाले अन्य लोग और उनकी मकान मालकिन भी सदमे में हैं। वीरेंद्र सचदेवा का सीएम पर पलटवार। नागरिकता संशोधन कानून पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आने के बाद से बीजेपी ने उनके खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने सीएम को निशाने पर लेते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल एक धर्म विशेष की राजनीति से ग्रसित हैं। अब वो बताएंगे कि देश कैसे चलेगा। 10 सालों में कई भ्रष्टाचार में फंस चुके दिल्ली के सीएम अपनी जमीनी राजनीति खो चुके हैं। नकुलनाथ का केंद्र पर निशाना। बीजेपी की केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल का दामों में 2 रुपए की कटौती की है। इसको लेकर विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं। कांग्रेस इसे चुनावी हथकंडा बता रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस सांसद नकुलनाथ ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम सिर्फ 2 रुपए कम करना चुनावी हथकंडा है। पेट्रोल डीजल के दाम 50% कम होने चाहिए। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की टंकी 15 लीटर की होती है, इस पर सिर्फ 30 रुपए कम हुए, इसमें क्या रुपयों की बचत होगी। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। विधायक राजकुमार चब्बेवाल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही वे आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि राजकुमार चब्बेवाल को आप लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर हैं। अमित शाह ने गुजरात में आज से प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, लक्ष्य चुनाव जीतना होना चाहिए और यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम मतदाताओं से विनम्रता से मिलें और उनसे वोट देने का अनुरोध करें। इस चुनाव का मुद्दा केवल देश को महान बनाना है। आईआईटी जोधपुर ने बनाया अनूठा ड्रोन। जोधपुर आईआईटी के रिसर्चर्स ने जमीन, हवा और पानी में चलने वाले हाइब्रिड वाहन का प्रोटोटाइप बनाया है। यह हाइब्रिड वाहन जमीन और पानी दोनों पर चल सकते हैं। खासतौर पर समुद्र, नदियों में तेल रिसाव होने पर उसे रोकने का काम करेगा। इसके अलावा पानी के नीचे कटाव और प्रदूषण फैलाव को रोकने में भी कारगर साबित हो सकेगा। भारत का लॉटरी किंग। चुनाव आयोग के द्वारा सार्वजनिक किए गए एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा के अनुसार फ्यूचर गेमिंग एंड होटल्स नामक कंपनी ने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, यानी
इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों को चुनावी चंदा में यही कंपनी सबसे आगे रही है। यह कंपनी मुख्य रूप से लॉटरी के सेक्टर में बिजनेस करती है। रमजान को लेकर नई गाइडलाइन। सऊदी अरब में रमजान के महीने में चंदा के नाम पर धन उगाही करने वालों को लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। सरकार ने कहा है कि रमजान के महीने में कई सारी संस्थाएं और लोग धन उगाही में जुट जाते हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। मंगलवार को शासन ने कहा कि रमजान के महीने में सिर्फ अधिकृत चैनलों के माध्यम से ही दान किया जा सकता है। रूस में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू। रूस में राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए शुक्रवार से वोटिंग शुरू हुई। रूस के सुदूर पूर्व में 3 दिनों तक चलने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। कामचटका प्रायद्वीप में स्थानीय समयानुसार शुक्रवार को सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई, जो रविवार रात 8 बजे तक चलने वाली है। इस बात की पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बड़ी आसानी से चुनाव में जीत हासिल करेंगे और अगले 6 साल अपने पद पर कायम रहेंगे। अमेरिका भी बैन करने जा रहा है टिकटॉक। अमेरिका में चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर बड़ा फैसला लिया गया है। बुधवार 13 मार्च 2024 को वहां की निचली सदन प्रतिनिधि सभा में इस ऐप पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके बाद से चीनी सरकार बौखलाई हुई है। वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बड़ा विरोध दर्ज कराया है। चीनी प्रवक्ता का कहना है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि टिकटॉक अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा है। वे हमसे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे थे, ऐसे में खींच में बस ये फैसला लिया गया है। ड्यूटी के दौरान ना रखें रोजा। पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अपने पायलट और चालक दल के सदस्यों से कहा है कि वह रमजान के महीने में ड्यूटी के दौरान रोजा नहीं रखें। PIA ने इसके पीछे का कारण भी बताया। उन्होंने चिकित्सा परामर्श का हवाला देते हुए कहा है कि रोजा रखने से व्यक्ति को निर्जलीकरण, आलस्य और नींद की समस्या का सामना करना पड़ता है। हमारा देश करता है भारत में आतंकियों का समर्थन। भारत का पाकिस्तान पर हमेशा से ही आरोप रहा है कि हमारी जमीन पर हो रही आतंकवादी घटनाओं में पाकिस्तान का अहम हाथ है। हालांकि आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान को इससे नुकसान नहीं हो रहा है। मौजूदा समय में वह इनसे काफ़ी परेशान है। वहाँ की महिला यूट्यूबर आरजू काजमी ने एक वीडियो साझा किया है। इस पर उन्होंने खुलकर कहा है कि हाल ही में अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान में कई सारे मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो भारत विरोधी हैं। इन्हें पाकिस्तान की सरकार द्वारा सपोर्ट भी किया जाता है। यही नहीं, हमारे लोग भी कभी कभी इस बात को स्वीकार करते हैं। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।